सो आज बारी है HTML लेवल 2 असाइनमेंट की हमारे। तो फटाफट से बिना देरी के शुरू करते हैं सब चीजें। तो पहला क्वेश्चन वन है हमारा, सेल्फ लर्निंग का है। सर्च ऑन द इंटरनेट एंड लर्न टू यूज द वीडियो टैग इन HTML सिमिलर टू द इमेज टैग। तो वीडियो टैग के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट से खुद का क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ क्या करना है। तो बस जाना सीधा और डालना वीडियो HTML MDN। सजेशन में खुद ही आ गया। और कुछ भी समझ रहा है तो सीधा MDN खोलना है, बात यहीं पे खत्म है बिल्कुल। और यहाँ पे हमें पढ़ना है इसके बारे में, जितना मतलब पढ़ सकते हैं लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया दूंगी। तो हम इसको एक बार करके भी देखेंगे। तो फटाफट से आ जाती हूँ। तो जैसे कि याद हो, लास्ट वाली वीडियो में हमने डेक्स वॉरियर नाम का फोल्डर बनाया था, जिसके अंदर हम अपनी पूरी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टोर करके रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगी, जो कि होगा मेरा HTML chapter 2। और इसके अंदर बनने वाला है फोल्डर, और फोल्डर को मैं नाम दे देती हूँ video.html, क्योंकि हम वीडियो वाले के ऊपर काम कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले Shift 1 के साथ और फिर मैं एंटर प्रेस करूंगी, और मेरा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। तो देखो, बिना बॉयलर प्लेट कोड के हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो जरूरी है, जैसे कि ये लैंग्वेज इंग्लिश आ जाती है, और साइज वगैरह बहुत सारी चीजें, टाइटल और मेटा टैग, और देखो बहुत मल्टीपल चीजें जो सिर्फ और सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड में होती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे मैं डालूंगी वीडियो, और वीडियो डालने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा वीडियो टैग, ओके। तो यहाँ से मैं फिलहाल सोर्स को हटाऊंगी, सोर्स हम अंदर लिखेंगे सोर्स टैग के साथ। और अब यहाँ पे वीडियो, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक ऐसी छोटी सी बना दी, तो इसको ही उठा लेते हैं, कंट्रोल X करते हैं। कंट्रोल X करके और डेक्स वॉरियर में जाके, जहाँ पे हमारा HTML चैप्टर 2 है, यहाँ पे जाके मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देती हूँ सिंपली। और देन यहाँ पे मेरी ये वीडियो आ चुकी है। तो यहाँ दो दो बार MP4 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अब आगे सोर्स, SOUR। और यहाँ पे SRC टैग में आ चुका है। तो सबसे पहले हमें सोर्स लिखना है, तो जैसे कि आप यहाँ लिखोगे खुद ही सजेशन में दे देगा, तो इसको डायरेक्टली डाल देंगे। उसके बाद टाइप में ही हमसे पूछ रहा है, तो टाइप है इसका वीडियो टाइप। और जो भी टाइप हो, जैसे इसमें MP4 है तो वो कोई वेब पेज का भी हो सकता है, या OGG, मतलब जो भी हमारे रिसोर्सेज है, वीडियो टाइप का है, MP4 है, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। और अगर ये ना चले तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए एक तरीके से, योर ब्राउजर डजंट सपोर्ट वीडियो टैग, ओके। तो इतना डन है। अब मैं इसको फटाफट कंट्रोल S करूंगी। उसके बाद मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगी, ओके। तो फाइनल, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। लेकिन ये क्या है, ये इतना बड़ा क्यों आया है, और यहाँ पे ये कुछ मूव भी नहीं हो रहा। तो आप जैसे MDN पे देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, एक तो यहाँ कंट्रोल लगा हुआ है जो कि हम लगाएंगे, और एक लगी हुई है विद। तो इसको लगाने से क्या होगा, कंट्रोल लगाने से क्या होगा। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले जो छोटा कर देते हैं, पहले इसकी विद लगाते हैं। उसके बाद मैं कंट्रोल वाला सीन भी बताऊंगी आपको। तो विद मैंने जब यहाँ पे लगाई, कंट्रोल S किया, उसके बाद जब लाइव सर्वर में जाके हम देखेंगे, तो ये देखिए, ये इस तरीके से आ गया यहाँ पे। और लेकिन ये अभी चल क्यों नहीं रहा, ये हमने वीडियो लगाई है लेकिन ये चल तो है नहीं रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें कंट्रोल, और दैट्स इट। इसे लगाने के बाद एंड इट्स वर्किंग। और ये हमारी ये जो वीडियो है ये बिल्कुल चल रही है। इसमें हम आवाज भी सेट कर सकते हैं। मैंने कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं की थी, तो इसलिए यहाँ पे आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप आवाज करेंगे तो आपको वो भी आ जाएगी। और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्शन आते हैं डाउनलोड, प्ले स्पीड, पिक्चर इन पिक्चर। तो कंट्रोल करने से ये सब फीचर्स आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया वीडियो टैग, ओके। वीडियो टैग में इतना ही है, और बाकी डीप में पढ़ने के लिए MDN खोलना सीधा, जो कि आपका सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट है, तो इसको करना, दैट्स इट। आगे है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इज वीडियो टैग इज अ सेमेंटिक टैग। तो सेमेंटिक टैग क्या होते हैं।
देखो, जिसके नाम से पता चल जाए कि उसका काम क्या है वो होते सेमेंटिक टैग। तो वीडियो टैग के नाम से हमें पता चल जाए कि हाँ भाई, कि इससे जो है ना कि वीडियो को कुछ काम होने वाला है, तो इसलिए ये सेमेंटिक टैग है, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें। देखो, बहुत से टैग ऐसे होते हैं जिसके नाम से पता नहीं चलता कि वो टैग क्या करेगा। जैसे हमारा डिप टैग, वो नॉन सिमेंटिक है, उसके नाम से क्या पता चल रहा है। देखो, डिप टैग मे भी पढ़ा होगा, जिसने नहीं देखी है वीडियो HTML चैप्टर 2 की, वो देख ले जाके। डिप टैग के बारे में पता चलेगा, वो नॉन सिमेंटिक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट द फॉलोइंग यूजिंग टैग। टुडे इज द 9th of October 24 इक्वल टू 16 ऑलवेज। तो इसको करना है हमें प्रिंट एज इट इज। तो फटाफट से अब हम इसको करने वाले हैं प्रिंट। तो असाइनमेंट, इसका वीडियो HTML तो हो गया। अब हम यहाँ पे डालेंगे, देखो, जो हम ये लिखने वाले हैं ना, तो मैं इसको प्रिंट ही लिख दूंगी, प्रिंट डॉट HTML के नाम से बनाऊंगी फाइल। और यहाँ पे डालूंगी मैं सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड, और उसके बाद मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डालूंगी। और डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ लिख दूंगी प्रिंट लाइन। कुछ भी आपकी मर्जी है, टाइटल में कुछ भी लिख दो। ये जो बेसिकली टाइटल है ना, वो यहाँ शो होता है। मैं एक बार दिखा और देती हूँ। ये जो टाइटल है वो होता है यहाँ शो। आपको दिख रहा है, ये प्रिंट लाइन ऊपर आ रहा है इस तरीके से, ये टाइटल यहाँ शो होता है। ओके, जैसे मैंने वीडियो डाला था, वो वीडियो वाला यहाँ शो हो रहा है। तो वैसे ही अब फटाफट से देखते हैं इसने हमसे क्या बोला है। तो टुडे इज द 9th of October। ओके, तो हमें ये प्रिंट करना है बस। तो मैं इसे पी टैग में प्रिंट करूंगी। आपकी मर्जी है, आप पी में कर लो। अब इसने हमें प्रिंट करने को बोला, इसने हमसे ये नहीं बोला कि कोई हेडिंग बनानी है या कुछ और बनाना है। तो फिर कैसे भी कर सकते हैं। तो सिंपली पी टैग में यहाँ लगाऊंगी। पी टैग के बाद यहाँ पे है टुडे इज, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द 9th। तो द, आगे मैं यहाँ लिखती हूँ 9th, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 9th, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि TH लिखा हुआ है ऊपर। तो TH को ऊपर लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, हम यहाँ यूज करेंगे SUP का। देखो, SUP और SUB, इन दोनों में ये समझ लो कि SUP मतलब सुपर, मतलब सुपर मतलब जो ऊपर रहता है। ओके, और सब, सब मतलब नीचे, जो नीचे रहता है। दैट्स इट, यही इसके अंदर देखो, यही ट्रिक है इसको, तो ही है और ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने लिखा 9th, ओके, दैट्स इट। और 9th के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ अक्टूबर। तो इसको फटाफट से लिख देते हैं, जो भी यहाँ लिखा है ऑफ अक्टूबर। और उसके बाद लिखा हुआ है एंड 2 की पावर 4 बराबर 16 ऑलवेज। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड 2, दोबारा से यहाँ पे आ गया है सुपर, SUP। और यहाँ पे लिख देती हूँ 4, 2 की पावर 4, उसके बाद है इज इक्वल टू 16। और यहाँ पे आएगा ऑलवेज, 16 ऑलवेज। ओके, दैट्स इट। अब मैं इसे कंट्रोल S करूंगी। देन मैं इसे खोलने वाली हूँ ओपन विद लाइव सर्वर से। तो ओपन विद लाइव सर्वर। तो जैसे कि यहाँ पे आ चुकी है हमारी, टुडे इज द 9th of October एंड 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 ऑलवेज। दैट्स इट। तो यही हमें प्रिंट करके दिखाना था, हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप, प्रिंट द सिंबल्स ऑफ कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क ऑन योर वेब पेज। ओके, तो सिंबल्स प्रिंट करने हैं, मैं इसके लिए फाइल बनाऊंगी। अब फाइल बनाएंगे यहाँ पे symbols.html। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना boilerplate कोड डालूंगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सिंबल्स लिखेंगे। अब सिंबल्स लिखने के बाद जो इसने बोला है हमें कि सिंबल्स प्रिंट करने हैं, तो मैं सिंपली पैराग्राफ टैग में प्रिंट करने वाली हूँ। अब सिंबल्स को प्रिंट कैसे करेंगे। तो सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए वेबसाइट खोलनी है आपको। सीधा क्या खोलनी है, सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए वेबसाइट खोलनी है आपको, HTML एंटिटीज। ये आपको याद हो तो असाइनमेंट 1 में मैंने भी बताई थी ये। तो यहाँ पे जाने के बाद करेक्टर रेफरेंस में जब आप यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे इस तरीके के कोड कुछ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कॉपी का चाहिए। कॉपी का कोड उठाएंगे यहाँ से। तो ये मतलब कॉपीराइट का कोड है ये, सॉरी, कॉपीराइट का कोड उठाया। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट और
डाउन एरो की को जब प्रेस करूंगी तो ये कॉपी हो जाएगा नीचे। अब हमसे उसने एक पूछा था ट्रेडमार्क का ये रहा। तो ट्रेडमार्क का मैं यहाँ से उठाऊंगी और दैट मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करने वाली हूँ। तो मैं इसे यहाँ डाल दूंगी। ओके, दैट्स इट। अब मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे ये दोनों हो चुके हैं अब प्रिंट, और यही था हमारा क्वेश्चन। तो मैं इन सबको हटा देती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा रिक्रिएट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग HTML। तो HTML का यूज करके हमें ये टेबल क्रिएट करनी है। तो फटाफट से इस टेबल को क्रिएट करते हैं बिना देरी के। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेती हूँ जिसका नाम होगा table.html। तो table.html डालने के बाद मैं डालती हूँ यहाँ बॉयलरप्लेट कोड सबसे पहले। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगी टेबल। तो मैं टेबल लिख देती हूँ। अ, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। और टेबल लिखते हैं। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा टेबल टैग, क्योंकि हमें टेबल बनानी है। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगी मैं कैप्शन। और कैप्शन पढ़ेंगे यहाँ से हम कि कैप्शन क्या था। कैप्शन है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हम डाल देते हैं, इंफॉर्मेशन। ओके, इतना हो गया जी, हो गया। अब अब क्या आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आगे की साइड कि क्या क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इन्फो है सबसे पहले। और इन्फो जो है वो 1 2 3 4 5 एंड 6, पूरी की पूरी 6 रॉ को घेर रही है। तो हम इसी को उठाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखो, सबसे पहले हम रॉ 1 की बात करेंगे और उसके बाद हम इस पूरे को बनाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टीआर टैग लिखेंगे। टीआर टैग के अंदर हम टी डी लिखेंगे, टी नहीं टी एच लिखेंगे, क्योंकि ये टेबल हेड है। तो टेबल हेड के अंदर तो सबसे पहली रॉ में हमारा, देखो वो कितने ले रही थी, तो रॉ स्पैन और वो कितनी रॉ घेर रही है, वो 6 रॉ घेर रही है। ओके, तो 6 रॉ घेर रही है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है इन्फो है। ओके, तो उसका नाम इन्फो भी हमने डन कर दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो पहले वाले के लिए ये। तो अब इसको फटाफट से कंट्रोल एस करते हैं, हम एक एक करके देखेंगे भी कि हमें दिख क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आ गया है यहाँ पे। ठीक है, हमारी टेबल बननी स्टार्ट हो गई है। तो अब इसको हम एक एक करके एकदम पॉइंट ऑफ पॉइंट बनाएंगे। तो सेकंड है हमारा नेम। ओके, तो नेम है हमारा सेकंड। और नेम आपको दिख रहा होगा कि 1 और 2, दो रॉ ले रहा है ये। तो इसको फटाफट से बना देते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे TH। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे रॉ स्पैन और यहाँ पे डालेंगे 2, यहाँ पे डालेंगे नेम। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ टेबल में जाकर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम भी आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि इसको समझने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डालते हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में सोचा नहीं है, जब आपको CSS पढ़ाई जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा, बट अभी नहीं सोचना। बस ये इस तरीके से, बस थोड़ा हमें बॉर्डर शो हो जाए, बस इसलिए डाल रही हूँ। तो इसके अंदर लिख देती हूँ मैं 2px सॉलिड ब्लैक। तो अभी नहीं सोचना है इसके बारे में कि ये क्या है कैसे है, कुछ नहीं सोचना है। तो बट इससे फर्क क्या पड़ा, वो फर्क ये पड़ा, यहाँ पे देखो इस तरीके से ही मुझे दिख रहा है। ओके, मैं क्लियरली देख सकती हूँ। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एड्रेस। तो एड्रेस यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 कॉलम ले रहा है। तो एड्रेस हमारा 2 कॉलम ले रहा है। तो हम इसको देंगे कॉल स्पैन। ओके, तो TH में लिखेंगे और ये ले रहा है कॉल स्पैन और कितने ले रहा है, 2। ओके, क्या है, एड्रेस है। ओके, तो एड्रेस हो गया, दैट्स इट। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब ये पहली वाली रॉ कंप्लीट हो गई जिसमें था इन्फो, नेम और एड्रेस। अब यहाँ दूसरी वाली रॉ में आ गए हैं हम। ध्यान से देखिए, गलती नहीं करनी है, चीज को समझना है पहले। तो दूसरी रॉ में आ गए। दूसरी रॉ में है सिटी और हाउस। तो सिटी और हाउस को फटाफट से लिखते हैं। दूसरी रॉ में लिखेंगे TR। तो मैं TR को लिखती हूँ। उसके बाद यहाँ लिखूंगी TH और फिर यहाँ लिखूंगी, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सिटी और हाउस। ओके,
तो ये अपनी अपनी एक एक जगह ही ले रहे हैं, तो इनको इनकी जगह पे ही रखेंगे। तो क्या क्या आएगा टी हेड में, एक तो आ गया हमारा सिटी, डन। उसके बाद मैं से नीचे कर देती हूँ कॉफी, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाउस। ओके डन। तो अब फटाफट से इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारी कुछ कुछ टेबल बनने लगी है, तो उसको फटाफट से पूरा बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो, अब हम आ गए तीसरी रो में, तो उसके अंदर है ए, दिल्ली और वन। तो ए, दिल्ली और वन ही डालेंगे। ओके, तो टी आर में हम डालेंगे नीचे। और मुझे चाहिए, अब हम डाटा डालने वाले हैं, तो डाटा और आप टी डी डालें। एब्रीविएशन है ये, तो आप एब्रीविएशन भी देख सकते हैं सर्च करके, गूगल, डायरेक्ट गूगल सर्च करना है, आपको भी पता चलेगा। तो टी डी मल्टीप्लाई में 3 डालूंगी तो ये सिंपली मुझे तीनों बना के दे देगा। तो मैं डालूंगी ए। ए डालने के बाद यहाँ पे आएगा नेक्स्ट हमारा दिल्ली, और आगे आएगा हमारा वन। आई थिंक वन था ये, तो देख लेते हैं एक बार वन है कि नहीं है। ओके, तो वन ही है। तो इस तरीके से हमें एक, दो और तीन, तीन और बनाने हैं, उसमें मुंबई, कोलकाता और पुणे। ठीक है, तो मैं यहीं से कॉपी करूंगी। उसके बाद ओके डन। तो फिर तो यहाँ पे इनको चेंज कर दो, यहाँ पे है जी बी। ओके, तो हमने बी डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे है कोलकाता, कोलकाता। ओके कोलकाता, यहाँ पे है टू। ठीक है डन। उसके बाद यहाँ पे है सी। उसके बाद यहाँ पे है हमारा मुंबई, मुंबई। और यहाँ पे है थ्री। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा डी। देन यहाँ पे है पुणे, और यहाँ पे है फोर। ओके डन। तो अब फटाफट से देखते हैं कि क्या जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बना। तो आंसर इज यस। तो आप देख सकते हैं इट्स डन कंप्लीटली, बिल्कुल वही टेबल बनी है जो हमें बनानी थी। तो अब फटाफट से बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिक्रिएट द फॉलोइंग फॉर्म यूजिंग HTML। तो हमें ये फॉर्म बनाना है और हमें नीचे हिंट भी दिया है। कूल। ओके, तो हम इस फॉर्म को रिक्रिएट करते हैं। तो फॉर्म को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ओके, फॉर्म डॉट एच टी एम एल डालने के बाद सबसे पहले शिफ्ट वन प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। तो फॉर्म बनाना है तो फॉर्म ही डाल देते हैं, फॉर्म। ओके, यहाँ पे डालेंगे फॉर्म, और एक्शन अभी कुछ है नहीं तो मैं यहाँ एक्शन को हटा देती हूँ। डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन छोड़ो। तो फिर यहाँ पे फॉर्म के अंदर सबसे पहले आप देखते हैं जाकर कि क्या क्या पूछा है। सबसे पहले है हमारा नेम। ओके, तो नेम के लिए डालेंगे हम सबसे पहले लेवल, और लेवल डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे, हमें क्या चाहिए, नेम। ओके, यहाँ पे आएगा नेम। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल, वैसे आप अगर बीच में भी है तो कंट्रोल एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद डालेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर नेम। तो नेम क्या होगा हमारा, तो ये टेक्स्ट आएगा। ओके फाइन। उसके बाद आएगा नेम, और नेम में आएगा वही जो हम ऊपर डालेंगे। ओके, उसके बाद आईडी, और आईडी भी आएगी नेम। ठीक है, तो कंट्रोल एच करते हैं, फटाफट से इसे देखते हैं खोल के कि क्या बन क्या रहा है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लेबल इसलिए डाला है, लेबल में आप नेम और इसकी नेम सेम डालेंगे ना, तो उससे फायदा ये होगा, जब आप यहाँ करेंगे तो आप यहीं पे आ जाएंगे, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी आप यहीं पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आ रहा है। ओके, मेरा नाम बिल्कुल सही दिख रहा है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, आगे डालना है इसमें सेक्स, मेल और फीमेल। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ब्रेक करते हैं। लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हिंट भी दे रखी है वैसे तो, रेडियो बटन फॉर सेक्स। तो रेडियो बटन बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे होगा हमारा इनपुट। ओके, इनपुट। वैसे आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे इनपुट डालने के बाद और यहाँ पे रेडियो डाल दो, दैट्स इट, ये खुद आ जाएगा। तो नेम में यहाँ पे आएगा हमारा सेक्स और आईडी। तो आईडी क्या आएगी,
सो हमारी आईडी आ जाएगी सबसे पहले मेल। ओके, तो मेल के लिए चाहिए सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे आएगा लेबल। लेबल में यहाँ पे डालना है सेम वही मेल, और यहाँ पे भी आएगा मेल। ओके, तो इतना डन हो गया है। और एक और एडिशनल चीज यहाँ पे, अगर आप यहाँ लेबल लगा देंगे और मैं ऐसे हटाती हूँ थोड़ा, यहाँ पे लिखना है लेबल, और 4 यहाँ पे लिखना है सेक्स, ताकि हमें नेम भी दिखाई दे। जैसे हमें नेम और ये दिख रहा था इस तरीके से, हमें ये भी दिखाई दे, इसलिए यहाँ पे ऊपर ही डाल दिया बेसिकली नाम डालने के लिए बस। उसके बाद नेक्स्ट इसको मारेंगे कॉपी पेस्ट, क्योंकि बस हमें एक फीमेल चेंज करना है, तो दैट्स इट। और जहाँ जहाँ मेल लिखा है वहाँ वहाँ डालने वाले हैं फीमेल, तो फीमेल डाल दो। ओके, तो फीमेल डालते हैं फटाफट से, और फीमेल, और यहाँ पे भी आएगा फीमेल। ओके, डन। तो अब फटाफट से देखते हैं जाकर हमारा फॉर्म कितना बन गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक पे क्लिक हो रहा है, दैट बिल्कुल डन, रेडियो बटन एकदम मस्त काम कर रहा है। तो अब फटाफट से आगे चलते हैं। आगे हमसे क्या पूछा है, आगे इसने बोला है कि कंट्री, और यहाँ पे ये देखो ड्रॉप डाउन सेक्शन बना हुआ है, तो वो बनाने हैं हमें, और उसके अंदर डालना है हमें इंडिया, यूएसए, कनाडा फॉर कंट्री। तो फटाफट से अब हम ये बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लाइन क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा सेलेक्ट टैग, नेम डालेंगे कंट्री, और यहाँ पे आईडी भी डालेंगे इसकी कंट्री। ओके, उसके बाद सेलेक्ट टैग में डालते हैं सबसे पहले ऑप्शन, ऑप्शन में वैल्यू डालेंगे हम इंडिया। जो अंदर डालो सेम वही बाहर डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको मारेंगे कॉपी पेस्ट। यहाँ अब देखते हैं फटाफट से कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन थे। यूएसए, कनाडा, ओके, तो यूएसए डालते हैं, यूएसए, यूएसए, और यहाँ पे भी हम डाल देते हैं यूएसए, और यहाँ पे डालेंगे कनाडा, और यहाँ पे भी डालेंगे कनाडा। ओके, तो अब फटाफट से देखते हैं जाकर कि हमारा किस तरीके का लुक आया है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये भी बोला है, तो इसमें भी हम लेबल लगाएंगे फटाफट से, लेबल, और यहाँ पे डालेंगे कंट्री, और यहाँ पे लिखेंगे कंट्री, और कंट्री COU, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लगाएंगे, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक हो गया होगा ये, तो देखते हैं फटाफट से। तो इतना फॉर्म हमारा बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। ओके, देन हमारा इसने बोला एक मैसेज बॉक्स बनाना है इस तरीके से, तो टेक्स्ट एरिया पर मैसेज हिंटे भी लिखी हुई है नीचे। तो फटाफट से एक मैसेज बॉक्स स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेबल। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम डालने वाले हैं मैसेज, क्योंकि हमें मैसेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली वही लिखेंगे जो आप अंदर लिखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे हम टेक्स्ट एरिया का, नेम डालेंगे मैसेज, और आईडी भी डालेंगे हम मैसेज। ओके, और यहाँ लेबल में एक और यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं, और इस तरीके से कंट्रोल एस करेंगे। फटाफट से यहाँ पे इसको करते हैं। तो ये बन चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ रहा था इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में, तो सिंपली आप BR टैग का यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म इतना बन चुका है। ओके, उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे दे रखी हिंट में भी, चेक बॉक्स फॉर सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब के लिए एक चेक बॉक्स बनाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे लगाएंगे अब BR टैग। उसके बाद यहाँ पे हम बनाने वाले हैं इनपुट और चेक बॉक्स। यहाँ पे नेम डालेंगे हम सब्सक्राइब, और आईडी भी डालेंगे हम सब्सक्राइब। ओके, देन यहाँ पे बनाएंगे हम लेबल, और यहाँ पे भी डालेंगे हम सब्सक्राइब। डन। अब देखते हैं क्या बना हमारा।
ओके, तो यहाँ पे देखो ये चेक बॉक्स बन चुका है। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, आगे बनाना है हमें सबमिट बटन। तो फटाफट से यहाँ बी आर टैग लगाते हैं और यहाँ पे बटन बनाते हैं सबमिट टाइप का, ये आ गया। और लिख देते हैं सबमिट, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ठीक है, डन। अब सही लग रहा है हमारा डॉक्यूमेंट दिखने में। अब देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आया। तो जो जो हमसे इसने कहा था कि नेम करो, ये करो, वो करो, वो सब कुछ हमने डन कर दिया है। बिल्कुल, यहाँ पे इसने मेरा नाम भी लिया, फीमेल हूँ मैं, इंडिया की हूँ मैं। ओके, तो हाय, यहाँ पे कुछ लिख के देखते हैं, आई एम साक्षी जैन। ओके, डन। बिल्कुल सब बढ़िया है। सब्सक्राइब और सबमिट। सबमिट बटन पे क्लिक करके कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्शन मैंने यहाँ कुछ लिया नहीं था। ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी डन हो चुका है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं सीधा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिक्रिएट द फॉलोइंग फॉर्म यूजिंग HTML। तो HTML का यूज करके हमें ये पूरा का पूरा फॉर्म बनाना है। तो फटाफट से इस फॉर्म को बनाते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं इसको डालूंगी form2.html। form2.html मैंने डाला। बॉयलर प्लेट कोड, सबसे पहले काम हमारा यही है और मैं यहाँ पे डालूंगी फीडबैक फॉर्म। ओके, फीडबैक फॉर्म मैंने यहाँ डाल दिया है, कंट्रोल एस। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फॉर्म बनाना। तो फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। अ, यहाँ से एक्शन टैग मैं हटा देती हूँ फिलहाल के, मतलब एक्शन एट्रीब्यूट को हटा देते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले फीडबैक फॉर्म, तो इसको मैं हेडिंग टैग में डाल दूंगी। हेडिंग टैग H1 टैग में से डालेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं फीडबैक फॉर्म। ओके, फीडबैक फॉर्म, इतना डन। अब इसको संग के संग हम लाइव सर्वर में भी देखेंगे। तो देखते हैं, इस तरीके से दिख रहा है ये कुछ फीडबैक फॉर्म हमारा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले है नेम। तो नेम हमने डालना सीख ही लिया है, पीपी। तो डालते हैं सबसे पहले हम इनपुट और उसके बाद डालेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आ गया। ओके, तो नेम डालना है तो नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम नेम डालेंगे और एक और चीज डालेंगे यहाँ पे लेबल ऊपर की साइड, ताकि हमें नेम भरना है वो ऐसे दिखे भी। ठीक है, नेम डाल दिया। और एक हम डालेंगे इसके अंदर प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर क्यों आया यहाँ पे? जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है राइट योर नेम, अंदर की साइड लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शो होगा जब तक अंदर कोई नाम नहीं भर देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम प्लेस होल्डर का यूज करते हैं, राइट योर नेम। तो इसी तरीके से लिखा हुआ है क्या, देख लेते हैं एक बार। तो राइट योर, ओके, एन छोटा है तो एन छोटा बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एन छोटा कर दिया हमने। उसके बाद देखते हैं कि ये किस तरीके से दिख रहा है। बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था ऐसा दिख रहा है, बढ़िया। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा ईमेल। ईमेल डालना है, राइट योर ईमेल। ओके, तो ईमेल डालना है। तो फटाफट से ईमेल के लिए पहले सबसे पहले बी आर टैग लगाएंगे, लाइन ब्रेक करेंगे मतलब। फिर यहाँ लिखेंगे लेबल, यहाँ पे लिखेंगे हम ईमेल और इसके बाद यहाँ पे ईमेल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। उसके बाद लिखेंगे कंट्रोल एंटर नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर इनपुट और यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल। नेम में डालेंगे ईमेल और यहाँ पे डालेंगे ईमेल। और इसने हमसे कहा है प्लेस होल्डर में, तो मैं इसको फटाफट से यहीं से उठा लेते हैं और इसको करेंगे कंट्रोल V। यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं बस, ईमेल। ओके, हो गया इतना। उसके बाद बी आर टैग। तो फटाफट से देखते हैं कि हमारा फॉर्म कितना क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे गैप भी था, तो इस गैप के लिए एक और बी आर टैग लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक और बी आर टैग लगा दिया हमने और रिलोड मारेंगे। तो आगे चलते हैं, हम फॉर्म बना रहे थे।
और आगे है हमारा मैसेज बनाना है, टेक्स्ट एरिया वाला सिस्टम है ये, तो वही जो अभी अभी हमने बनाया था। तो सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ पे लेबल। लेबल डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे हम मैसेज, सेम। उसके बाद यहाँ पे भी डालेंगे मैसेज, और उसके बाद यहाँ लगाएंगे एक br टैग। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे टेक्स्ट एरिया, यहाँ लिखेंगे मैसेज, और यहाँ पे भी डाल देंगे मैसेज। ओके, बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए इनका एम्बलियन है ही। और यहाँ पे फिलहाल देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से बन चुका है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। तो एक बार देखते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है अभी। ओके, तो आगे चलते हैं। रेट अस आवर ऑफ 5, तो रेडियो बटन ही बनाने सिंपली, जैसे हमने पहले भी बनाए थे। तो यहाँ br टैग लगाती हूँ मैं, एक और लगाएंगे ताकि थोड़ा स्पेस बना रहे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे लेबल, और उसके बाद हमें रेट करना है, तो मैं यहाँ रेट ही लिख देती हूँ। ओके, रेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, आगे दे रखा है रेट अस आवर ऑफ 5, रेट अस आवर ऑफ 5, तो यही लिखेंगे, रेट अस आवर ऑफ 5। तो फटाफट से आगे चलते हैं। आगे लिखना है हमें इनपुट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम रेडियो। उसके बाद नेम डालना है, तो नेम में लिखेंगे हम रेट, और आईडी होगी इसके अंदर सबसे पहले क्या दी हुई है, 1, तो 1 डालेंगे, 1। और यहाँ पे लेबल में भी डालेंगे हम 1 डालेंगे, फॉर 1। तो देखते हैं अभी हमारा क्या क्रिएट हो रहा है ये। ठीक, तो बिल्कुल सही हो रहा है, ये देखो यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आया। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली बस रेट अस ऑफ 5 वाले में br टैग ऑल लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे, एंड दैट्स इट। ये हमारा यहाँ नेक्स्ट नीचे आ चुका है और ये काम कर रहा है। तो फटाफट से इनको यहाँ से उठा लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी, इन सबको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट नहीं हुआ, ओके, मैंने कॉपी नहीं किया। तो दोबारा कॉपी कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्रोल वी, ठीक है, अब ठीक चल रहा है ये। तो इनको चेंज कर देते हैं फटाफट से। यहाँ पे आएगा 2। ओके, तो ये तो 1 था, इसको चेंज नहीं करना था। तो यहाँ पे करेंगे 2, और यहाँ पे करेंगे 2, एंड यहाँ पे 3। तो फिर 3 आ गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे आएगा 3, सॉरी 4, एंड यहाँ पे 4, और यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे भी आ जाएगा 5। और आईडीज भी चेंज करनी है, जो आपने लिखी है वही अंदर भी आएंगी। तो बिना किसी देरी के हम भी कर देते हैं 5, कंट्रोल एस करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। इस तरीके से आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं 9 पिक्स। तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपली लगा दो br टैग, सब में हो गया काम। ओके, तो मैं कंट्रोल सी कर देती हूँ, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। ओके, यहाँ एक और लगाएंगे, ठीक है, डन। तो देखते हैं फटाफट से हमारा फॉर्म कैसे दिख रहा है। तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब लास्ट है हमारा सेंड योर मैसेज, बटन है ये, तो बटन बना देते हैं, बटन, और यहाँ पे लिखेंगे सेंड योर मैसेज। ओके, तो देखते हैं अब क्या बना है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा कर देती हूँ। तो फॉर्म बन चुका है, यहाँ पे साक्षी नाम लिखते हैं। उसके बाद मैं डालती हूँ ईमेल अपनी, SJ53735557। तो ये भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वॉरियर्स। ओके, तो यहाँ पर रेटिंग डालते हैं, रेटिंग 5 डालूंगी मैं तो। और सेंड योर मैसेज बिल्कुल सब सही चल रहा है, तो यहाँ पे कोई बेसिकली एक्शन नहीं लगाया, इससे कुछ काम नहीं कर रहा। लेकिन हमारा ये जो है वो डन हो चुका है।
तो इसी के साथ हमारा HTML चैप्टर 2 भी डन हो चुका है, और इसका PDF फॉर्मेट भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें सब कोड आपको मिल जाएंगे एज इट इज, जो भी यहाँ लिखे हैं मैंने सब मिल जाएगा। और अगर कुछ समझ ना आए तो डायरेक्ट MDN खोलना है, देखो कहीं और जाना ही नहीं है, MDN खोलना है सीधा। और अब CSS स्टार्ट हो गई है, तो हम अपने इन फॉर्म्स को स्टाइल कर पाएंगे, बहुत सही लगेंगे देखने में फॉर्म्स ये, जैसे कि लगते हैं लॉग इन फॉर्म्स, फीडबैक फॉर्म, जो कि कॉलेज से भी रिलेटेड हमारे फॉर्म्स आते हैं, तो बिल्कुल उस तरीके के लुक में लगेंगे, बहुत ही मस्त। और अब बेस्ट ऑफ लक आगे की जर्नी के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।